जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट को कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड आर्डर्स जजमेंट एक्ट को कालअदम करार दे दिया। मतलब जो कानून साजी की थी पिछली पार्लियामेंट ने, जो पार्लियामेंट अब तहलील हो चुकी है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस, चीफ जस्टिस की बेंच बनाने के हवाले से, और जिसमें आखिरी वक्त में डाला था कौमी असम्बली ने एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी के तहत नवाज शरीफ को अपील का हक देने, किसी भी ऐसे मुजरम को, किसी भी ऐसे नायल होने वाले शख्स को जो आज खुद नोटिस केस के बाद नाअहल हुआ था, मतलब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, उनको अपील का हक और नाअहली की मुद्दत 5 साल। अब नाअहली की मुद्दत जो 5 साल है, ये एक और कानून साजी भी हो चुकी है। लिहाजा हो सकता है कि नवाज शरीफ नाहल साहब जो हैं वो नाअहली की मुद्दत उनकी 5 साल ही रहे, उसके बाद वो अहल हो जाएं, लेकिन उनको अपील का हक जो मिलना था सुप्रीम कोर्ट में, और जो शहबाज हुकूमत ने, मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने कानून साजी की थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दी है। बहुत बड़ा धचका लगा है पीडीएम हुकूमत के लिए, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। और चूंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा अब कोई नई कानून साजी नहीं हो सकती, इस फैसले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि ये क्या टाइमिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, कि जब पार्लियामेंट ही मौजूद नहीं है तो ये फैसला आ गया। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कहना यह है कि वो शेर का एक दूसरा मिसरा है, लो अपने ही दाम में सयाद आ गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपका दौर जो बदतरीन दौर था आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी एतबार से, 75 साल तारीख में ये 16 महीने जो बदतरीन गुजरे, इसमें भी तो आपने बड़ा कुछ किया। नैब पहले इस तरह ख़त्म किया, अपने केसों को सामने रख कर नैब के फुल स्टॉप काम में बदले, और फिर नैब सियासी मुखालफिन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसों को सामने रख कर नैब की तरमीम की, ईवीएम ख़त्म की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ वोटिंग को सवा सत्यानाश किया। फिर इसके अलावा आपने इलेक्शन एक्ट बदला, फिर इसके अलावा नाअहली का कानून बदला, फिर इसके अलावा मन मर्जी के इतनी कानून साजियां हुई इस उस पार्लियामेंट में, जिसको आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप और आपकी पीडीएम वाले जाली पार्लियामेंट कहते थे कि ये जाली वोटों से वजूद में आई पार्लियामेंट है, ये असल मैंडेट नहीं है, झुर्लू ज़दा पार्लियामेंट है। उस जाली पार्लियामेंट और अधूरी पार्लियामेंट जिसमें हकीकी अपोजिशन मौजूद नहीं थी, राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर थे, उस पार्लियामेंट ने जो जो फैक्ट्री बन गई कानून साजियों का, और कानून साजी भी ऐसी हुई कि कानून का जो बिल पास करने वाले थे उनको बिल का पता नहीं होता था, जो मंजूर करने वाले थे उनको पता ही नहीं होता था कि इस बिल में लिखा क्या है। और 1 घंटे में 53 बिल भी कानून बने, इतनी कानून साजियां हुई। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपको बताना यह भी था कि क्या शानदार 16 महीने थे आपके, कि जो कुछ जज साहबान, जो कुछ आप फरमाते थे वो जज साहबान के इख्तलाफी नोट में होता था, और जो कुछ जज साहबान के इख्तलाफी नोट में होता था वो आप कानून साजी असम्बली से कर देते थे। और 2 सूबों के इलेक्शन पर आपकी अधूरी और जाली पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ी हो गई, और आपने नारे मारे कि चीफ जस्टिस, अगर तुमने हमें तौहीन अदालत में बुलाया तो हम तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे, तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे। चीफ जस्टिस, जितना जोर लगाना है लगा लो, इलेक्शन नहीं करवाएंगे 2 सूबों का, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस, तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका, आइन को दफन किया, और आपने आपने वो सारी कानून साजियां की जो आपके ज़ाती मफाद पर मुश्तमिल होती थी, और वो सारी कानून साजियां की जो आपका ज़ाती अनाद पर मुश्तमिल होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया ये, और इसकी बुनियादी वजह और बुनियादी बेसिक वजह जो बताई है वो बड़ी मजबूत है। वो ये है
कि नजरसानी को अपील तक बढ़ाना, नजरसानी को अपील में बदलना कानून साजी से नहीं हो सकता, आईनी तरमीम से हो सकता है। और चूंकि यहाँ कानून साजी हुई, आईनी तरमीम नहीं हुई, और फिर आईनी तरमीम ज़रूरी है। जैसे कि अली ज़फ़र साहब जो कानूनदान है, उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट हर मामले पर कानून साजी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी नहीं कर सकती। उस हवाले से कानून साजी नहीं की जा सकती, आइन में तरमीम की जा सकती है। और चूंकि शहबाज हुकूमत की जो पार्लियामेंट थी उसमें इतने मेंबर मौजूद नहीं थे कि वो आइन में तरमीम की जा सके, लिहाजा वो कानून बनाते रहे जिनकी बुनियाद कोई नहीं थी, और आज उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला उड़ा दिया है। इससे इनडायरेक्ट धचका लगा है नवाज शरीफ साहब को भी, जहांगीर तरीन साहब को भी। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। हालांकि भाई की हुकूमत 16 महीने गुजरी, इसहाक डार आए, सलमान शहबाज आए, इन्होंने अपने सारों ने, औसफ शरीफ ने गुनाह बख्शवाए, जरदारी साहब ने अपने 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का केस साइड पे लगाया, 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल नैब की तरमीम से खूह खाते पड़े। लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर होंगे, जस्टिस फायज ईसा काजी आएंगे, तो तब वो वापस आएंगे। तो अब ये चूंकि ये जो हुकूमत ने कानून बनाया था, कानून साजी की थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, ये इस कानून साजी की टाइमिंग जो थी वो बड़ी अहम थी। जब चीफ जस्टिस कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ 2 सूबों में, उस वक्त ये कानून साजी की गई। और बदनीति शामिल थी इस कानून साजी में, ज़ाती मफाद शामिल था इस कानून साजी में, ज़ाती अनाद शामिल था। और लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला है, अच्छा फैसला है और तारीखी फैसला है। अब होगा क्या? अब मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत, मतलब शहबाज हुकूमत, हाथ मल रही है कि हमने जो हरबे चक्कर चलाए थे वही चक्कर हमें वापस मिल रहे हैं, जो हरबे हमने इस्तेमाल किए थे वो हरबे वापस हम पे ही आजमाए जा रहे हैं। लिहाजा अब सिवाय बयानबाजी के वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।